हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट हरियाणा का सीधा रुख करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 94 दिन भी जारी। किसान लगातार कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं। इसी बीच आज किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा। दरअसल टोल पर भारी संख्या में मजदूर रविदास जयंती मनाएंगे। वहीं किसानों ने आंदोलन को मजबूत करने की अपील भी की है। उचाना के खटकर टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को किसान युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान युवा किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम खून से चिट्ठी लिखी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और किसानों को 3 महीने हो चुके हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के बयान के बाद लगातार किसानों की फसलों को नष्ट करने पर किसान तुले हुए हैं। हालांकि किसान मोर्चा की तरफ से अपील की जा रही है कि किसान ऐसा ना करें, समय आने पर बता दिया जाएगा, लेकिन किसान नहीं मान रहे। सोनीपत के गांव महलाना में किसान ने 4 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल को नष्ट कर दिया। किसानों ने बताया कि सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वो अपनी फसल को उगा सकते हैं तो बर्बाद भी कर सकते हैं। किसान लगातार फसलों को नष्ट कर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। झज्जर के दीघल गांव में शुक्रवार को एक युवा किसान ने अपनी 3 एकड़ खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। आहत होकर फसल पर चलाया ट्रैक्टर। दरअसल किसान ने कुल 8 एकड़ में गेहूं की फसल लगाई थी, जिसमें से 3 एकड़ की फसल पर वो ट्रैक्टर चला चुका था। पूरे मामले को लेकर किसान ने बताया कि वो शुरू से ही किसान आंदोलन में सक्रिय है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि फसल कटाई के समय को देखते हुए किसानों की आवाजाही जारी रहेगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने आगे की रणनीति के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि आंदोलन पूरे देश में फैलाया जा रहा है और इसी के साथ पूरे देश के किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी बीच किसानों को 3 महीने दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हो गए हैं। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को किसान युवा दिवस मनाया गया। जिसमें स्टेज पर सभी कार्य युवाओं द्वारा किए गए। किसान नेताओं ने कहा कि हम यहां पर अलग कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी छूट न जाए और इसलिए शुक्रवार को युवा दिवस मनाया गया। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सिरसा में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान गुरनाम सिंह चड़ूनी ने किसानों से कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेता जहां भी जाएं उनका विरोध करना है। हालांकि ये विरोध शांतिप्रिय तरीके से ही करना है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आईटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की, जिस पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। चड़ूनी ने कहा कि नौकरी करने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, समर्थन करने वालों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसी तरह से विधायक बलराज कुंडू ने समर्थन किया तो उन पर आईटी की रेड करवाई गई। कृषि कानूनों को लेकर किसान अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शुक्रवार को भिवानी दादरी रोड स्थित कितलाना टोल पर जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। किसान आंदोलन को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार आगे बढ़कर किसानों से बात करे तो सरकार का मान कम नहीं होगा। इतने बड़े और लंबे वक्त से चल रहे शांतिपूर्वक आंदोलन में नैतिकता के तौर पर सरकार की हार और किसानों की जीत हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों से फसलें नष्ट न करने की अपील की और कहा कि इससे सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जिस सरकार को 200 से ज्यादा किसानों की मौत से फर्क नहीं पड़ता, उसे नष्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा। गृह मंत्री द्वारा लव जिहाद को लेकर कानून बनाने पर उन्होंने कहा कि आज मुद्दा लव जिहाद का नहीं बल्कि किसान आंदोलन का है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के ठिकानों पर छापेमारी पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया।
प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि संवाद और चर्चा से समाधान निकलेगा। दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान आंदोलन की राह छोड़कर खेती बाड़ी की ओर लौटें। किसान संगठनों को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। केंद्र सरकार संवाद को लेकर तैयार है। इस बार 6 अलग अलग फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। कैथल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 नहीं बल्कि 6 फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। इसके साथ जौ की फसल पर 1600 रुपए की एमएसपी भारत के इतिहास में पहली बार होगा। डिप्टी सीएम ने किसानों से अपील की है कि वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल अपनी फसल को रजिस्टर्ड करवाएं। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर कहा कि पहले किसानों को भुगतान में 1 हफ्ता लगता था, लेकिन अब 48 घंटे के भीतर किसानों को उनका पैसा दे दिया जाएगा। पलवल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि प्रदेश का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें पहले की तरह ही कोविड नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही विधानसभा पेपरलेस होगी, जिससे करीब 15 करोड़ सालाना की बचत होगी। साथ ही पेपर की बचत के चलते पर्यावरण को भी काफी लाभ होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। गरीब व्यक्ति को आज अपनी रोजी रोटी जलाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रही है। प्रदेश में हुए घोटालों पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि ये सब घोटाले सबके सामने हैं। शैलजा ने कहा यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, यहाँ लोकतंत्र नहीं लटतंत्र का राज्य है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं का चयन करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। बैठक में बताया गया कि बालिकाओं को खेल, संस्कृति कार्य, सामाजिक कार्य, मीडिया एवं साहित्य बहादुरी, शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ बाल देखभाल संस्थान जैसी कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। अंबाला में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनाए गए पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। पेट्रोल पंप को साल 1968 में एनओसी दी गई थी, जिसे डीसी ने रद्द कर दिया। पूरे मामले पर गृह मंत्री अनिल विज की दखल के बाद कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए डिफेंस स्टेट अधिकारी की इजाजत की जरूरत होती है, जो नहीं ली गई थी। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। दरअसल बीते 24 घंटे में 148 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें गुरुग्राम में 29 और करनाल में 30, कुरुक्षेत्र में 23 और पंचकुला में 21 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3044 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि हरियाणा में अब तक कुल 2,70,411 केस मिले हैं। गौरतलब है कि एक दिन में 98 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जबकि अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी वजह से देश के कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल के भाव में 24 पैसे और डीजल की कीमतों में 15 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल के भाव बढ़कर 81.47 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 13 पैसे बढ़े और यहां पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 97.47 रुपए हो गई है। वहीं डीजल यहां पर 88.60 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कोरोना अपडेट देते हुए बताया कि 26 फरवरी शुक्रवार को 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या जिले में 63 हो गई है। कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिल रही है।
मामला सोनीपत का है, जहां कर्मचारियों के प्रोटेस्ट में ज्ञापन लेने पहुंचे सीटीएम बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। देश भर में एक और जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो वहीं एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर एलपीजी सिलेंडर के दामों में 3 बार बढ़ोतरी हुई। एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 25 रुपए के इजाफे के बाद अब एलपीजी सिलेंडर 794 रुपए में मिलेगा। बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान हिफाजत का आयोजन किया। इस अभियान में एक वीडियो वैन हिफाजत एक्सप्रेस को अंबाला उपायुक्त अशोक कुमार और अंबाला एसपी हामिद अख्तर ने हरी झंडी दिखाई। ये वीडियो वैन हरियाणा के 10 जिलों में जाकर बच्चों को वीडियो के माध्यम से उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगी। इस जागरूकता अभियान में कई स्कूली विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और कराटे के करतब पेश किए। फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इस पत्र में मेयर सुमन बाला ने नगर निगम पर अधिकारियों पर स्वच्छ भारत मिशन के ग्रांट का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के लोगों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। मूलचंद शर्मा ने बताया कि गांव सीकरी में बन रहा पुल अब पूरी तरह बनकर तैयार है। गोहाना की अनाज मंडी में इस साल फसलों की ज्यादा आवक आने के बावजूद मार्केट कमेटी की फीस में करीब 9 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिसके चलते मार्केट कमेटी को काफी नुकसान हुआ है। गोहाना में करीब 4 लाख क्विंटल धान, 20,000 क्विंटल कपास और 56,000 क्विंटल खरीफ की फसल की आवक अनाज मंडी में हुई, लेकिन हरियाणा सरकार ने पिछले सीजन में मार्केट फीस को कम कर दिया था, जिसके चलते मंडी की मार्केट फीस बहुत कम मिली है। सिरसा में शुक्रवार को किसान संगठनों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। किसान शहीद भगत सिंह स्टेडियम से किसान काले झंडे लेकर बाबा भूमन शाह चौक पहुंचे। यहां सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करीब 1 घंटे तक किसान चौक पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। किसानों की मांग है कि दुष्यंत चौटाला सरकार से इस्तीफा दे और किसानों का समर्थन करें। किसानों के वोट से ही दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के विधायक बने हैं, लेकिन अब वे किसानों की अनदेखी कर रहे हैं। झज्जर में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तमाम कर्मचारी संघ सेक्टर 8 स्थित जिला मुख्यालय पहुंचे और निजीकरण के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की भी मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले शुक्रवार को देश भर में कर्मचारियों ने प्रतिरोध दिवस मनाया। फरीदाबाद में जिला मुख्यालय पर काफी संख्या में कर्मचारी और महिला कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शास्त्री ने कहा कि सरकार निजीकरण को खत्म करे। सर्व कर्मचारी संघ ने भी अब सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। संघ से जुड़े कर्मचारी शुक्रवार को सोनीपत के डीसी कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए और वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उनके साथ हटाए गए पीटीआई भी मौजूद रहे। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों का समाधान 6 मार्च तक नहीं किया गया तो वे 7 मार्च से हरियाणा सरकार में कार्यरत मंत्रियों आवासों का घेराव करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने 26 फरवरी का दिन प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाते हुए अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर रोष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। यमुनानगर के निजी स्कूल में पूरी फीस वसूली के फैसले का अभिभावकों ने विरोध जताया और स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है कि वो अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं करवा सकते क्योंकि पूरे साल बच्चे घर पर ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते काम धंधे ठप पड़े हैं, जिसके चलते स्कूलों को पूरी फीस नहीं दी जाती।
झज्जर में बर्खास्त पीटीआई का धरना प्रदर्शन जारी है। बीते 257 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पीटीआई शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार से अपील की है कि सरकार लंबित मांगों पर जल्द विचार करे। बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में सरकार की मदद की थी। उस वक्त सरकार की ओर से मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। करनाल के जिला सचिवालय के बाहर बैठकर टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। सब कुछ पास कर लिया था, बस इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी था, पर उससे पहले ही भर्ती रद्द हो जाती है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राज्य भर के 1035 टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर गुरुग्राम में फीस बढ़ोतरी को लेकर निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बैनर और तख्तियां लेकर स्कूल की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्कूल प्रबंधन पर डेवलपमेंट चार्ज के साथ 20% फीस बढ़ोतरी करने का भी आरोप लगाया। अभिभावकों ने कहा कि फीस और डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। डेवलपमेंट चार्ज नहीं देने पर एग्जाम नहीं देने की धमकी भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने कनीना उपमंडल के सभी सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड का वार्षिक निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने एसडीएम कार्यालय में ई दिशा केंद्र में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत अन्य बिल वाउचर के आय व्यय का अवलोकन किया। उसके बाद तहसील कार्यालय में भूखंड पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी आदि रिकॉर्ड की जांच की। गुरुग्राम में आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाने के लिए विभाग की तरफ से एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत गुरुग्राम के कुछ मुख्य चौराहों पर पीसीआर की तर्ज पर अब दमकल विभाग की गाड़ियां भी खड़ी नजर आएंगी। फतेहाबाद में एक युवक ने इंडिया में एक दिन सबसे ज्यादा ट्वीट करने का रिकॉर्ड बनाया। युवक ने सिर्फ 1.5 घंटे में 697 ट्वीट्स किए। इससे पहले कुरुक्षेत्र की कर्णिका ने भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम किया था। फतेहाबाद के इंद्रपुरा मोहल्ला के रहने वाले दीपक वधवा ने कुरुक्षेत्र की कर्णिका का रिकॉर्ड तोड़ा है। दीपक वधवा ने सिर्फ 1 घंटे और 33 मिनट में 697 बार ट्वीट कर अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम किया। अंबाला में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। अंबाला के वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ही दिन में 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात में साफ तौर पर देखा गया कि चोरों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर दुकान में रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। इस मामले में सिटी थाना एसएचओ राम कुमार ने बताया कि फिलहाल इस मामले में उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस मामले में कोई शिकायत दर्ज होती है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी इस चोरी के मामले में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सोहना पलवल मार्ग पर लाखुवास गांव में देर रात चोरों ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की। बैंक मैनेजर प्रतिका प्रकाश ने बताया कि चोरों ने बैंक के पीछे से सुरंग बनाकर बैंक में घुसने की कोशिश की। चोरों ने मास्क और चश्मा लगाया था जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि चोरों की ये कोशिश नाकाम रही और वे बैंक से कुछ भी चोरी नहीं कर पाए। चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गोहाना के गुड्डा रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान से 4 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश 250 ग्राम सोना, चांदी के जेवरात और 8,000 रुपए लेकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में पति पत्नी के झगड़े में साले ने अपने ही जीजा के दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से पिटाई कर अपहरण कर लिया। मारपीट और अपहरण का पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने शख्स ने अपनी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल पीड़ित पर आरोप है कि वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिसकी शिकायत पत्नी ने अपने परिजनों से की, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर महिला के भाई ने अपने दोस्तों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीआईए 1 की टीम की एक बड़ी कामयाबी की सूचना दी। एसपी अजीत सिंह ने बताया कि सीआईए 1 पुलिस की टीम ने संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है।
इन बदमाशों के पास से 8 ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक 2 नाली और 79 कारतूस के साथ साथ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 2 वॉकी टॉकी भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी बदमाशों पर इनाम भी घोषित थे। एसपी अजीत सिंह का कहना है कि ये सभी बदमाश आतंकवादियों की तरह खूनी होली खेलते थे। बीती 22 फरवरी को नारनौल के कोजिंदा गांव छात्र दिनेश के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नारनौल, गुरुग्राम और नूह की सीआईए पुलिस की मदद से अपहरणकर्ताओं से छात्र को सकुशल छुड़ा लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने छात्र को छोड़ने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। बच्चे के अपहरण का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अपहरण किए गए बच्चे के परिवार का ही एक लड़का निकला। हांसी पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर गांजे की दूसरी बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने मसूदपुर गांव में एक खेत से करीब 4 क्विंटल गांजा पकड़ा है, जिसे एक कमरे में छुपा कर रखा हुआ था। नारनौल उपमंडल के डेटा गांव से पिछले हफ्ते 3.25 क्विंटल गांजा की खेप के साथ पकड़े गए रमेश की निशानदेही पर यह खेप बरामद की गई है। भिवानी में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतक 21 वर्षीय गौतम अचेत अवस्था में कुएं में मिला, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताने पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय बैंक कॉलोनी निवासी गौतम तोशाम आईटीआई में पढ़ता था और साथ ही सेना में भर्ती की तैयारी करता था। गुरुग्राम में पुलिस ने बीती 14 फरवरी को हुई रूबी की हत्या मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति ने शक के बिना पर पत्नी की हत्या कर दी। पानीपत के गांव बड़ौली में शुक्रवार दोपहर प्राइवेट स्कूल की बस ने एक छात्र को रौंद दिया, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रादौर के रपडी गांव के पास एक बाइक सवार एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।